हेलो एवरीवन। आज से हम NCI-ISM का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्रिया शारीर सब्जेक्ट जो कि BMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर आता है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है शारीर, डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीर दोष, मानस दोष एंड मैनुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोषा एंड पंचमहाभूत। हम सारे पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते जाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारा सिलेबस भी कितना कवर हो रहा है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हमें उसके साथ में पढ़ना चाहिए हम उनको भी कवर करेंगे। तो आज से जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो इंट्रो पढ़ते हैं कि हमारे आयुर्वेद में हमको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हर जगह एक ही शब्द आ रहा है और हमको उसका मीनिंग भी नहीं पता तो फिर हमको आगे चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लें दोष। दोष क्या होता है? दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं। ठीक है, जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। तो दोष कितने बताए हैं? वात, पित्त और कफ, 3 दोष बताए हैं। वायु पित्तम कफ चोक्त शरीरो दोष संग्रह। तो वात, पित्त और कफ 3 शारीर दोष बताए गए हैं। ठीक है, तो दोष क्या होता है? दुष्यंती इति दोषा। लेकिन आचार्य सुश्रुत है ना, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष बताया है। सिर्फ आचार्य सुश्रुत ऐसे जिन्होंने रक्त को दोष बताया, बाकी सारे आचार्यों ने वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं धातु। धारणा धातवः, जो शरीर को धारण करते हैं उसे धातु कहते हैं। तो जो शरीर को धारण करते हैं मतलब जिससे शरीर का बनता है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है, जो शरीर को बनाए रखता है वो सब धातु कहलाता है। तो जो शरीर को धारण करते हैं उसे धातु कहते हैं। तो धातुएं कितनी होती है? 7। रसा, श्रग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणि धातव। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं बताई गई है। ठीक है, तो रज किसको बोलते हैं? रस किसको बोलते हैं? लिम्फ को। ठीक है, हम सारी धातुओं का मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि मॉडर्न में इनको किससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो रस को लिम्फ बोला है, रक्त को तो ब्लड बोला है, मांस को मसल, मेद को फैट, अस्थि को बोन, मज्जा को बोन मैरो और शुक्र को स्पर्म। ठीक है, तो रस को लिम्फ बोला है, रक्त को ब्लड बोला है, मांस को मसल्स, मेद को फैट, अस्थि को बोन, मज्जा को बोन मैरो और शुक्र को स्पर्म बोला है। तो इस प्रकार 7 धातु हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने रस का वर्णन दोषों में किया है और धातुओं में रक्त को किसने बताया? सारे आचार्यों ने रक्त को धातु में बताया है। सिर्फ दोष में अलग थोड़ा सा डिफरेंस है, सुश्रुत ने उनको दोष बोला है। ठीक है, अब मल। मलिनीकरणान मला, जो शरीर को मलिन करते हैं उसे मल कहते हैं। ठीक है, दूषित करने वाला दोष, धारण करने वाली धातुएं और मलिन करने वाले मल। तो जो शरीर को मलिन करते हैं उन्हें मल कहा गया है। तो मल मतलब जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना उन्हें मल कहा गया। तो मल कितने होते हैं? 3। मला, मूत्र, शक्र, स्वेदा द्वयो अपि। पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये 3 प्रकार के मल बताए गए हैं। ठीक है, तो पुरुष क्या होता है? स्टूल, जो हमारा फीकल मटेरियल होता है उसे पुरुष कहेगा। मूत्र क्या होता है? यूरिन, यूरिन को मूत्र कहा गया है। और स्वेद, स्वेट को बोलते हैं, स्वेट को बोला गया स्वेद। ठीक है, तो पुरुष, मूत्र और स्वेद, तो 3 प्रकार के मल होते हैं। ठीक है, अब हम आयुर्वेद में रसों के बारे में भी पढ़ेंगे। रस को हम टेस्ट से कोरिलेट करते हैं। तो जितने भी प्रकार के हमें टेस्ट आते हैं, मीठा, खट्टा, ये सब, तो 6 प्रकार के रस बताए। रसा, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। आचार्य वाग्भट ने कटु को उष्ण शब्द बोला है। ठीक है, बाकी तो सभी सेम है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय।
महाभूत कितने होते हैं? 5 महाभूत बताए गए हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। महाभूत जिनसे हम बने हैं, जिससे पूरी पृथ्वी बनी, उसे महाभूत कहा गया है। सभी चीज़ें 5 महाभूतों से मिलकर बनी। तो कौन से 5 महाभूत है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी अग्नि। अग्नि का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी की चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें अग्नि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आचार्य सुश्रुत चरक सब ने बताया है कि जितनी भी डिसीज़ होती है शरीर में जितनी प्रकार की व्याधियाँ होती है वो सब मंद अग्नि से होती है। कि अगर हमारी अग्नि मंद अग्नि सही से काम नहीं कर रही है तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी। तो अग्नियाँ कितनी होती है? 13। तो एक जठराग्नि और 7 धातुअग्नि, जो हमने 7 धातुएं पढ़ी ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं की 7 अग्नि। और 5 महाभूतों की 5 अग्नि, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो इस प्रकार 13 प्रकार की अग्नि बताइए। एक जठराग्नि, 13 प्रकार की कौन कौन सी अग्नि है? एक जठराग्नि, 7 धातुओं की अग्नि और 5 महाभूतों की अग्नि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। जो शरीर को धारण करते हैं उन्हें धातु कहा गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो शरीर को मलिन करते हैं उन्हें मल कहा गया है। पुरुष, मूत्र और श्वेत। और रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। महाभूत 5 होते हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। और अग्नियाँ कितनी होती है? 13। एक जठराग्नि, 7 धातुअग्नि और 5 महाभूतों की अग्नि। ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ वर्ड शरीर। शारीर एंड क्रिया शारीर। ठीक है, तो शरीर मतलब जो हमारी बॉडी है ना, देह, काय, जो भी बोले, उसको शरीर कहा गया है। तो देखते हैं शरीर की निरुक्ति। शीर्यते इति शरीरम, विभिन्न अग्नियों द्वारा सदा पाक होने के कारण और कालवश जिसका निरंतर नाश होता है। तो अग्नियों के द्वारा जिसका पाक होता है और कालवश जिसका नाश होता है उसे शरीर कहा गया है। अग्नियों के द्वारा पाक का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वो धातुओं का पाचन करती है, खाने का पाचन करती है, महाभूतों का निर्माण करती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको अग्नि के द्वारा निर्मित होती है। तो हमारा शरीर अग्नि के द्वारा पाक होने से उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे उसका निरंतर नाश होता रहता है। जैसे हमारी सेल्स है वो कितनी जल्दी डिजनरेट होती रहती है, वापस से बनती है, वापस से उनकी डेथ होती है। तो वही कि जिसका निरंतर नाश होता रहता है और जिसका अग्नियों के द्वारा पाक होता है उसे शरीर कहा गया है। शरीर के पर्याय कौन कौन से हैं? देह और काय, ये तो शरीर के पर्याय है। ठीक है, अब शरीर की परिभाषा। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। ठीक है, तो क्या है? शरीर चेतना का अधिष्ठान है और शरीर 5 महाभूतों के समुदाय से बना है। अभी हमने जब 5 महाभूत देखे थे, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, तो इन 5 महाभूतों से मिलकर शरीर बना है। ठीक है, और शरीर चेतना का अधिष्ठान है। चेतना मतलब आत्मा से कोरिलेट करते हैं, तो शरीर को चेतना का अधिष्ठान कहा गया है। और जितने भी 5 महाभूत हैं उनसे मिलकर शरीर बनता है। शरीर की उत्पत्ति और पुष्टि में प्रत्येक महाभूत का विशेष स्थान है कि हमारा शरीर उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उसका पोषण होता है, इन सब चीज़ों में महाभूतों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। महाभूत ही अपने कर्मों के द्वारा शरीर को बढ़ाते हैं, उसका पोषण करते हैं। ठीक है, तो सब शरीर क्या है? चेतना का अधिष्ठान है और 5 महाभूतों का समुदाय है। अब शारीर मतलब शरीर विद्या। जिस शास्त्र के द्वारा हमें सजीव चेतन द्रव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होते उसे शरीर विद्या, जीव विद्या या शारीर कहा गया है। तो क्या है? ये एक टाइप की स्टडी है। तो हमें क्या, जिस शास्त्र के द्वारा जितने भी सजीव चीज़ें हैं उनमें होने वाले सारे विषयों की प्राप्ति होती है उसे हम शारीर कहते हैं। ठीक है, आगे आता है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसको क्या बोला है? फिजियोलॉजी को क्रिया शारीर बोला गया। क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में अंगों की प्राकृत क्रियाओं का और उनके कारणों का निरूपण होता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। मतलब जितनी भी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है उसके बारे में हमें जिससे जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्रिया शारीर कहते हैं। सभी अंग प्रत्यंग और अवयवों की क्रियाओं का ज्ञान हमें किससे होता है?
क्रिया शरीर से। तो क्रिया शरीर की परिभाषा क्या है कि जितने भी अंग प्रत्यंग है और उनके अवयव है, उनकी क्रिया का मतलब उनकी जो फंक्शनिंग का जिससे हमें ज्ञान होता है ना, उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे हमारा जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो कैसे फंक्शनिंग होती है उनकी, कैसे किस प्रकार से हम उसकी उन फंक्शनिंग की कैसे हम स्टडी करते हैं। तो कैसे करते हैं, फिजियोलॉजी के थ्रू हम उसकी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, स्पेशली हाउ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शन। ठीक है, कि ये ना स्टडी है लाइफ की, और स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए, कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था। शरीर के अंग प्रत्यंगों और अवयवों की क्रिया का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शरीर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए ना कि हम आयुर्वेद क्यों पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब एम, कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो हम किस कारण से कर रहे हैं, हमको उससे क्या लाभ होंगे। वैसे हम आयुर्वेद क्यों पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातुरस्य विकार पशमनम से, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों का निवारण करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे एलोपैथी वाला को देख लो, कि वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास कोई पेशेंट जाता है तो उसको ट्रीट करते हैं। उनका काम क्या है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहा है हम उसको ठीक करें, उसमें जितनी भी डिसीज है उसको ठीक करें, तो रोगी के रोग का निवारण करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। हम उनको दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब के द्वारा बताते हैं कि हमें नॉर्मल जीवन कैसे यापन करना है, और हम ऐसा क्या करें जिससे हमको कभी भी रोग नहीं हो, हम हमेशा आरोग्य हमें बना रहे, हम हमेशा निरोगी रहे। तो हम आयुर्वेद वो बताता है। तो ये जो श्लोक है ना, ये याद करना मैंडेटरी है। ये श्लोक तो हमें याद होना ही चाहिए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मातुरस्य विकार पशमनम। ठीक है, अब आयु। आयु क्या होता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च आयु बंधस्य पर्याय आयुरुच्यते। तो आयु किससे किससे मिलके बनी है, शरीर, इंद्रियां, सत्व और आत्मा। तो शरीर तो हमारा, हमने शरीर पढ़ लिया, जो चेतना का अधिष्ठान है, जो पंच महाभूतों का समुदाय है, उसे शरीर कहा गया है। इंद्रियां, हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती है। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा मतलब स्किन। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुद और मेढ्रेंद्री। ठीक है, और एक मन। मन क्या करता है, इनको नियंत्रण करता है। तो मन को यहाँ पे अलग से भी बताया है सत्व। और चौथा है आत्मा। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु के पर्याय क्या क्या है, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं आयु के प्रकार और आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्तेत्रोक्तम आयुर्वेद च उच्यते। तो जिस शास्त्र में हितमय और अहितमय सुखायु और हितमय और अहितमय दुखायु, ये आयु के टाइप्स हो गए कि हितमय सुखायु, अहितमय सुखायु, हितमय दुखायु, अहितमय दुखायु। ठीक है, तो उनका वर्णन हो और आयु के मानों का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद। तो आयु कितने प्रकार की होती है, आयु के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, हितमय सुखायु, अहितमय सुखायु, हितमय दुखायु, अहितमय दुखायु। तो इन चारों आयु का और आयु के मान का जिस शास्त्र में वर्णन है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, आयुर्वेद का प्रयोजन, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार पशमनम च। आयु, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगोधारी जीवितम। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय क्या है, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। अब है आयुर्वेद। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब जिसमें आयु के 4 प्रकार का और आयु के मान का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अभी से आप ना श्लोक याद करना स्टार्ट कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम तक आपको इतने श्लोक याद हो जाए कि कम से कम आप एग्ज़ाम की कॉपी में 10 से 15 श्लोक लिख सको। क्योंकि अगर हम श्लोक लिखते हैं ना तो हमारी मार्किंग बहुत अच्छे से होती है। और जैसे आयुर्वेद की परिभाषा है, शरीर की परिभाषा है, आयु की परिभाषा है, आयु के पर्याय है, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी पूछ सकते हैं। अब हमारा आगे का जो टॉपिक है
म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दो धातु एंड मल, नहीं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। लेकिन उससे पहले हमें दोष और इनके शारीर और मानस दोष के बारे में पढ़ना है। तो दोष हमने पढ़ा था, दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करता है उसे दोष कहा गया है। ठीक है, जो शरीर को दूषित करता है, जो शरीर में विकृति मतलब डिसीज को उत्पन्न करता है, उसे दोष कहा गया है। दोषों का ऐसा है कि दोष हमारे शरीर में प्राकृत अवस्था में रहते हैं, मतलब जन्म के टाइम से ही दोष रहते हैं, लेकिन वो प्राकृत अवस्था में रहते हैं। अगर किसी कारणवश उनमें विकृति उत्पन्न होती है या फिर वो असाम्य अवस्था में आते हैं, मतलब जो उनका इक्विलिब्रियम है ना वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उससे हमारी बॉडी में डिसीज होती है। तो जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष है। तो दोष दो प्रकार के बताए गए, शारीर दोष और मानस दोष। ठीक है, अब शरीर और मन दोष जो होती है हमारी बॉडी में, तो शारीर दोष और मानस दोष, ऐसे दो प्रकार के दोष बताए गए। तो शारीर दोष कितने बताएं? 3। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। वात, पित्त और कफ, ये 3 शारीर दोष बताए। चरक ने भी बताया वायु पित्तम कफश्चोक्ता शरीरो दोष संग्रह। वायु, पित्त और कफ 3 दोष है। तो आप लोग ये अष्टांग वाला श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अष्टांग हृदय भी है, चरक भी है, तो पहले पर ज़्यादा अष्टांग को इम्पोर्टेंस दीजिए अभी के लिए, फिर चरक का आप जब चरक पढ़ेंगे वहाँ देख लीजिएगा। तो वायु, पित्त और कफ 3 दोष बताए गए हैं, शारीर दोष। हमको ना ऐसा जरूरी नहीं कि हम अष्टांग वाले श्लोक याद करें, चरक वाले करें, सुश्रुत वाले करें। हमको जो पढ़ने में आसान लग रहा है, जो याद करने में आसानी हो रही है, हम उसको याद कर सकते हैं। पर हमको ये देखना है कि हम जिस अभी याद कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमको चरक संहिता और अष्टांग हृदय है या फिर कुछ सुश्रुत संहिता है, जो भी संहिता है उसके हिसाब से हम अगर याद करें तो हम वहाँ भी हम इस श्लोक को लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक श्लोक याद करने से 2 जगह फ़ायदा हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं मानस दोष। मानस दोष कितने बताए गए? मानस दोष 2 बताए गए। वायु पित्तम कफश्चोक्त शरीर दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवच। रज और तम ये 2 मानस दोष होते हैं। तो मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सत्व, रज और तम, 3 कारक है। लेकिन जो सत्व है ना वो मन का गुण होता है। क्या है कि शरीर मन में ना 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। लेकिन सत्व हमेशा शुद्ध अवस्था में, सत्व हमेशा प्योर होता है, उससे कभी भी किसी प्रकार की डिसीज नहीं होती है। तो सत्व हमेशा विशुद्ध अवस्था में रहता है और सत्व के द्वारा किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता। इसलिए रज और तम इनसे विकृति उत्पन्न होती है। तो मानस गुण कितने होते हैं? सत्व, रज और तम। और मानस दोष कितने होते हैं? रज और तम। ठीक है, तो कोई भी पूछता है कि मानस दोष कितने हैं, तो 2 है, रज और तम। और मानस गुण कितने हैं? तो 3 है, सत्व, रज और तम। इनको त्रिगुण भी बोला है। ठीक है, अगर कोई पूछता है त्रिगुण क्या है तो सत्व, रज और तम। कोई पूछता है त्रिदोष क्या है तो वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। शारीर दोष और मानस 2 प्रकार के दोष होते हैं। शारीर दोष वात, पित्त, कफ, और मानस दोष रज और तम। और मानसिक गुण जो त्रिगुण बोला है उन्हें सत्व, रज और तम 3 होता है। अब शारीर दोष, वात, पित्त और कफ 3 शारीर दोष बताए गए हैं। जब ये प्राकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, और जब ये विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। अभी जो मैंने पहले बात करी थी कि शरीर में दोष हमेशा प्राकृत अवस्था में होना जरूरी है। अगर दोष प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं उत्पन्न होगा और वो धातुओं के रूप में काम करेंगे, शरीर का धारण करेंगे, शरीर का पोषण करेंगे। लेकिन अगर वो विकृत होते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। वात, पित्त, कफ को क्या कहा गया है? वात, पित्त, कफ को त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण कहा गया है। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी मकान 3 स्तंभों पर स्थिर रह सकता है, उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी मकान वात, पित्त, कफ 3 स्तंभों पर स्थिर है। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ ये 3 स्तंभ है जिन पर हमारा शरीर रूपी मकान स्थिर है। 3 स्तंभों में से किसी भी स्तंभ में निर्बलता होने पर मकान के गिरने का संदेह रहता है। उसी प्रकार वात, पित्त, कफ तीनों में से किसी में भी अगर विकृति हो जाए तो शरीर रूपी मकान के नाश होने का संदेह रहता है, भय रहता है। इस प्रकार इसलिए हमें वात, पित्त, कफ तीनों को बनाए रखना चाहिए। तो क्या है? वात, पित्त, कफ को त्रिस्तूण या त्रिस्तंभ बोला है। तो मकान में जैसे 3 स्तंभ होते हैं जिसपे वो मकान स्थिर रहता है, वैसे वात, पित्त, कफ रूपी मकान
वात पित्त कफ भी शरीर रूपी मकान को स्थिर रखते हैं। अगर उनमें निर्बलता आ जाती है तो मकान के गिरने का भय रहता है। उसी प्रकार वात पित्त कफ में से किसी में भी विकृति होती है तो शरीर रूपी मकान के नाश होने का भय रहता है। ठीक है, इसलिए हमको ना वात पित्त कफ को प्राकृत अवस्था में शरीर में बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अब हम वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रो पढ़ लेते हैं। वात तत्र वा गति गंध नयो इति वात मतलब क्या है, निरुक्ति है वात की। तत्र वा गति गंध नयो इति धातु, तो वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने से क्या बनता है, वात शब्द बनता है। ठीक है, वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने से वात शब्द बनता है, जिसका अर्थ है गति। मतलब बॉडी में जितनी भी मूवमेंट वाली चीज़ है वो सब वात के द्वारा होती है। शरीर में गति, ज्ञान, प्राप्ति के जनक को क्या कहा गया है, वात कहा गया है। तो वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने से वात बनता है और शरीर में जितने भी गति, ज्ञान और प्राप्ति के जनक हैं उसे वात कहा गया है। अब है पित्त, तप संतापे धातु से बना है। तो तप संतापे धातु में त प्रत्यय के स्थान पर इत प्रत्यय लगाते हैं तो उसे पित्त शब्द बना है। ये तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से पित्त शब्द बना है, जिसका अर्थ है दहन या उष्ण करना। पित्त मतलब क्या, उष्णता वाली चीज़ें, जितना भी डाइजेशन है तो मतलब जितनी भी उष्णता, बर्निंग वाली चीज़ें हैं ना वो पित्त के द्वारा होती है। शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहा गया और पित्त का पर्याय क्या है, वायु। तो तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से पित्त बनता है। जितने भी अग्नि कर्म वाले उष्ण चीज़ें हैं वो सब पित्त के द्वारा होती है और पित्त को वायु कहते हैं। अब अगला है कफ। श्री सारंगने धातु में मनिन प्रत्यय करने से श्लेष्म कफ का पर्याय है तो श्लेष्मा शब्द बना है। इसका अर्थ क्या था, मिलन या संयोग। मतलब जितने भी मिलन वाली, जोड़ने वाली चीज़ें ना वो कफ से आती है। तो शरीर में मिलन, संयोग आदि क्रियाओं के कर्ता को श्लेष्मा कहा गया है। अब इस कफ को ना हमको कफ होता है ना उससे कोलेट नहीं करते, वो एक डिसीज़ है। लेकिन ये कफ हमारा नेचुरल हमारी बॉडी में रहता है तो उसे कफ कहा गया। कफ के पर्याय क्या है, बलास। और पित्त का क्या था, वायु। ठीक है, तो वा गति गंध नयो धातु से वात बना है, तप संतापे से पित्त बना है और श्लेष आलंगने से कफ बना है। अब दोषों के स्थान, मतलब नॉर्मली बॉडी में कहाँ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे इतने में वात है, इतने में पित्त, इतने में कफ है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में तीनों दोष रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं उस जगह पे। ते व्यापिनो अपि रन नाभि उरु अधो मध्य ऊर्ध्व संशय। वात क्या होता है, नाभि के अध भाग में, मतलब बिलो द अम्बलिकस। पित्त का होता है हृदय और नाभि के बीच, इन बिटवीन हार्ट एंड अम्बलिकस। और कफ का होता है हृदय के ऊर्ध्व भाग में, अबव द हार्ट। तो कफ वाली चीज़ें हम भी मतलब ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमको जितना भी कफ होता है ये सब चीज़ें हार्ट के ऊपर होती है, थ्रोट में, या फिर जब हमको प्रतिशा मतलब स्नीज, सर्दी खांसी, कफ एंड कोल्ड होता है तो नाक बंद हो जाती है। तो ये सब कफ वगैरह सब हार्ट के ऊपर वाली पार्ट में होता है, तो कफ का स्थान हृदय के ऊपर। फिर डाइजेशन वाला भाग क्या होता है, हार्ट और अम्बलिकस के बीच में, मतलब जो स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब। तो हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है और उसके नीचे वात का स्थान है। मतलब स्पेसिफिक जो डाइजेशन वाला काम क्या हम बोल सकते हैं, स्टमक से। तो पित्त का स्थान ना स्टमक मतलब हार्ट और अम्बलिकस के बीच होता है। अब आता है वात आदि के अनुसार दोषों की वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता, कि एज के अकॉर्डिंग, कि बच्चों में, युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में कौन सा दोष बलवान होता है। दिन में भी सुबह, दिन में, शाम को, रात को, किस टाइम पे वात आदि दोषों का टाइम होता है। भोजन करने के जस्ट बाद, भोजन खाने से पहले, इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वय के अनुसार। तो वात के स्थान कहता हूँ अंत में, मतलब वृद्धावस्था, पित्त का मध्य में और कफ का आदि, मतलब सब में ऐसे ही कि वात का अंत में, पित्त का मध्य में और कफ का आदि में। तो आदि से हम क्या बोल सकते हैं, जो बच्चे, चाइल्डहुड। तो कफ का स्थान चाइल्डहुड पीरियड में होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में। क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनका वर्ण बढ़ाने के लिए कफ बहुत ज़रूरी होता है, और उस टाइम पे जितनी भी डिसीज होती है वो भी ज़्यादातर कफ से रिलेटेड होती है। पित्त में मध्य अवस्था में, युवा अवस्था में पित्त होता है और वृद्धावस्था में वात होता है। युवा अवस्था में पित्त क्या होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो यंगस्टर होते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, गुस्सा, उष्णता, अग्नि, पित्त, ऐसे। और वात से वृद्धावस्था में क्या होता है कि वात क्या करता है, हमारा क्षय होने लगता है धीरे धीरे। तो जितने भी क्षय वाली चीज़ें वृद्धावस्था में आएगी। फिर दिन में, तो सुबह से
दिन का बात करें तो सुबह सुबह से कफ का टाइम होता है, फिर मध्य में पित्त का और फिर अंत में वात का। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 6 बजे से 10 बजे तक कफ का टाइम होता है, 10 से 2 पित्त का और 2 से 6 वात का। और फिर रात को भी ऐसे ही कि 6 से 10 कफ का फिर 10 से 2 पित्त का और फिर 2 से 6 वात का समय होता है। भोजन में भी क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया उसके बाद हमको ऐसा लगता है ना कि शरीर में थोड़ा सा गले में कफ हो रहा है, तो वो कफ वाला आ जाएगा। जब डाइजेशन होता है तब पित्त का टाइम होता है, और जब भोजन पच जाता है पूरी तरह से तब वो वात का समय होता है। ठीक है। अब कर्म, तो वात का कर्म क्या है, विक्षेप, मतलब जितने भी नर्वस और हार्मोनल फंक्शन है, गति, प्रसारण, ये सब चीज़ें वात के द्वारा होती है। पित्त का आदान कर्म मतलब कैटाबोलिक फंक्शन, और कफ का विसर्ग कर्म होता है, एनाबोलिक फंक्शन। ठीक है। पित्त का काम तोड़ना होता है, कफ का काम जोड़ना होता है, वात का काम होता है इस एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर ले जाना। शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं त्रिदोषों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमने आगे भी पढ़ा कि त्रिदोषों को शरीर का त्रिस्थूण या त्रिस्तंभ बोला गया है। तो शरीर उन पर टिका है, तो जितनी भी क्रियाएं वो त्रिदोषों द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं त्रिदोषों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि ये तीनों दोष प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो वात, पित्त, कफ तीनों अपने प्राकृत कर्मों के द्वारा शरीर को धारण करते हैं। ठीक है। और जब ये तीनों दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर में विषमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं, मतलब धारण करके किसके रूप में काम करेंगे, ये धातुओं की तरह काम करते हैं। ठीक है। हमारी धातुओं को बढ़ाएंगे या फिर धातु के रूप में शरीर का पोषण करते हैं। जब ये विकृत होते हैं तो विषम अवस्था में होते हैं और शरीर में विषमता उत्पन्न करते हैं। ये विषम हुए दोष अपनी दूषण क्रियाओं से शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं, और उन सातों धातुओं को उस समय दूषित कहा गया। ठीक है। तो क्या है, जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं। ठीक है। ये दूषित करते हैं, और जो दूषित होता है उसे दूष्य कहते हैं। तो सातों धातुएं दूषित होती है। जब ये दोष अत्यंत विकृत अवस्था में रहते हैं और शरीर को मलिन करते हैं तो उसे मल कहा गया। ठीक है। शरीर दूषणा दोषा, दूषित करते हैं मतलब दोष है। धातुओं देह धारणा, धातुएं देह को धारण करती है। और मलिनीकरण मलन, तो और शरीर को मलिन करते हैं तो वो मल है। कौन, वात, पित्त, कफ। फिर क्या आगे, रोगोस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम व रोगोता। जब दोष विषम अवस्था में रहते हैं तब उन्हें रोग कहा गया, और जब वो साम्य अवस्था में आते हैं तो शरीर में आरोग्यता उत्पन्न करते हैं। तो विषम अवस्था में होंगे तो शरीर में रोग होंगे, साम्य अवस्था में होंगे तो आरोग्यता होगी। ठीक है। तो जब दूषित करते हैं, मतलब जो दूषित करते हैं वो क्या है, दोष। जो दूषित होते हैं वो है दूष्य। ठीक है। फिर जो धारण करते हैं वो है धातु। जो मलिन करते हैं वो है मल। ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम देखें, वात, पित्त और कफ क्या है, ये त्रिदोष। और क्या कहा है इनको, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण। त्रिस्थूण। ठीक है। फिर आगे मानस दोष कौन कौन से होते हैं, मानस। तो मानस दो होते हैं, दोष होते हैं 2, रज और तम। और मानस गुण कितने होते हैं, 3, सत्व, रज और तम। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो समझ में आ गया। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष और पंचमहाभूत। ठीक है। तो त्रिदोष और पंचमहाभूत में संबंध है। हमने अभी पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पंचमहाभूत से मिलके बनी है। तो हमारे शरीर में जो दोष है वो भी पंचमहाभूत से मिलके बने होंगे।
तो सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने, वायु, वात की उत्पत्ति वायु महाभूत से, पित्त की अग्नि महाभूत से और कफ की जल महाभूत से। ठीक है, तो वात की उत्पत्ति वायु से, पित्त की अग्नि से और कफ की जल से। लेकिन आचार्य वाग्भट ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया है। तो वात की उत्पत्ति वायु से तो बताइए, लेकिन वायु के साथ में आकाश भी आता है। पित्त की तो तेज मतलब अग्नि महाभूत होते हैं, और कफ में भी जल बोला, लेकिन जल के साथ में पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों महाभूत मिल के आ गए। तो दोनों आचार्यों का अलग अलग है, हमको दोनों का पता होना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत बोला वात की वायु से, पित्त की अग्नि से और कफ की जल से होती है। और आचार्य वाग्भट ने बोला वात की आकाश और वायु से, पित्त की अग्नि से और कफ की जल और पृथ्वी से होती है उत्पत्ति। अब त्रिगुण और पंच महाभूत में संबंध। तो पांच महाभूत में कौन कौन सा गुण होता है, फिर कौन सा गुण कौन से महाभूत प्रधान होता है। तो आकाश महाभूत में सत्व होता है, वायु में रज होता है और पृथ्वी में तम होता है। तो सिंपल फंडा हो गया। ठीक है, कि सत्व किससे होगा, आकाश, रज में वायु और तम में पृथ्वी। अब अग्नि से क्या होगा, सत्व और रज, और जल में सत्व और तम। ठीक है, तो आकाश महाभूत सत्व गुण प्रधान है, वायु महाभूत रजोगुण प्रधान है और पृथ्वी तम गुण प्रधान है। अग्नि और जल में सत्व तो दोनों में होता है, लेकिन अग्नि में सत्व के साथ रज होता है और जल में सत्व के साथ में तम होता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कवर हो गया है। मैं फटाफट बस एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोष क्या होता है, दुष्यंती इति दोष, जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। वात पित्त कफ तीन होते हैं, जो धारण करते हैं वो धातु है, 7 धातुएं बताइए। जो मलिन करते हैं वो मल है, वो भी 3 होते हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। 13 प्रकार की अग्नियाँ, एक जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 महाभूतों की अग्नि। फिर शरीर की निरुक्ति देखी थी कि जो अग्नि के द्वारा पाक होता है, निरंतर नाश होता है, इसे शरीर कहेंगे। इसके पर्याय देह और काय है। परिभाषा जो चेतना का अधिष्ठान है और पंच महाभूतों का समुदाय वो शरीर है। शारीर क्या होता है, जिस शास्त्र में हमें चेतन द्रव्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे शारीर कहते हैं। और क्रिया शारीर कि शरीर के अंग प्रत्यंग और अवयवों की प्राकृत क्रिया का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शारीर है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्पेसिफिकली हाउ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शन। आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुर स्वीकार पश्मनम च। आयु की परिभाषा क्या है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग से आयु बनी है, और इसके पर्याय धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। आयुर्वेद के पर्याय क्या है, जो 4 प्रकार की आयु है, हितमय सुखायु, अहितमय सुखायु, हितमय दुखायु, अहितमय दुखायु, उनका वर्णन और आयु के मान का वर्णन जिस शास्त्र में है ना उसे आयुर्वेद कहते हैं। 2 प्रकार के दोष है, शारीर दोष, मानस दोष। शारीर वात पित्त कफ, मानस रजोतम और मानस गुण कितने होते हैं, सत्वरजतम 3। फिर शारीर दोष भी प्राकृत अवस्था में धारण करते हैं, विकृत अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। ये त्रिस्थूण या त्रिस्तंभ बोला, जैसे मकान 3 स्तंभों पर टिका रहता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 3 स्तंभ वात पित्त कफ पर निर्भर है। अगर इनमें किसी में भी निर्बलता आती है या फिर विकृति होती है तो शरीर में नाश होने का भय रहता है। वात की निरुक्त क्या है, वागति गंधन धातु से वात बना है, पित्त तप संताप धातु से बना है और कफ श्लेषालंघन धातु से बना है। दोषों का स्थान, वात का स्थान नाभि के नीचे, पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच और कफ का हृदय के ऊर्ध्व लगा। वह आदि के अनुसार वात का स्थान हर जगह, वात की प्रबलता हर स्थान पर अंत में होगी। वय में भी, वृद्धावस्था में, दिन में भी, लास्ट में, रात में भी, राष्ट्र में, भोजन में भी, भोजन के पाक के बाद। पित्त का मध्य अवस्था में, युवा अवस्था में, दिन में और भोजन में पाचन काल में। और कफ में भी कफ का सब में आदिम होगा, बाल्यावस्था में, सुबह में जल्दी से, और भोजन में भी खाना खाने के जस्ट बाद। कर्म क्या होता है, वात का विक्षेप कर्म होता है, पित्त का आदान और कफ का विसर्ग कर्म होता है। तीनों दोष प्राकृत अवस्था में धारण करते हैं, विकृत अवस्था में विषमता उत्पन्न करते हैं और धातुओं को दूषित करते हैं। तो यहाँ पर धातुओं को क्या बोला गया है, दुष्य बोला गया है। और जो शरीर को मलिन करते हैं उन्हें मल कहा गया है। विषम अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं, समय अवस्था में आरोग्यता होती है। त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध। तो वात की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार क्या है, वात की उत्पत्ति वायु महाभूत से, पित्त की अग्नि और कफ की जल महाभूत से। और आचार्य वाग्भट के अनुसार वात की आकाश और वायु महाभूत से, पित्त की तेज महाभूत से और कफ की जल और पृथ्वी महाभूत से। अब त्रिगुण और पंच महाभूत का संबंध। आकाश महाभूत में सत्व गुण होता है, वायु में रज और पृथ्वी में तम। अग्नि और जल दोनों में सत्व तो होता ही है, लेकिन अग्नि में सत्व के साथ रज होता है और जल में सत्व के साथ में तम होता है। ठीक है, आज अभी तक का जो भी समझ पढ़ा है वो सब समझ में आ गया आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।